देखो एक्सरसाइज 6.1 से पहले आपको पहले इसमें इस चैप्टर के बारे में पूरा परिचय दे दिया था। आज आपका एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 होता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और ध्यान से देखोगे इधर तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। यदि नंबर 1 पूछ रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो ध्यान से सुनना, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। नंबर 2 पूछ रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो सबसे पहले बेटा जी ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर अंक लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर पहला ही अंक दे रखा है, अंक कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये अंक दे रखा है। अब उसमें वो कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या बनानी है। कितनी अंकीय बेटा जी 3 अंकीय संख्या बनानी है। ये पहला पार्ट है, 3 अंकीय संख्या बनानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो ध्यान से देखोगे, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पहला पार्ट कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर 3 बॉक्स ले लूँ, मैं कहूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3 और मैं यहाँ पर 3 अंकीय संख्या बनाऊँ और वो कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि जैसे मैंने एक अंक लिया तो उस अंक का दोबारा रिपीटेशन हो सकता है, यानी कि दोबारा भी उसे हम ले सकते हैं, ठीक है। दोबारा उसे रिपीट किया जा सकता है, लिया जा सकता है। अगर मैं बेटा जी मेरे पास अंक कितने, एक बात बताओ, 5 अंक है। अंक कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब है इस बॉक्स में अंकों को भरने का सीक्वेंस, भरने का क्रम तो यही होगा। 1 भर दिया तो बेटा 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। बात आ रही समझ में क्या? ठीक है बेटा, बात आ रही समझ में। देखो ध्यान से सुनना, मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। अंक तो 5 है, 5 में से कोई सा अंक 1 रख सकता हूँ। जब अंक मेरे पास 5 है तो सीधा सा 5 रख सकता हूँ। बेटा समझ आ रही है, क्योंकि 5 में से कुछ रख सकता हूँ, इसका मतलब 5 और रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना रख सकते हो 5 रख सकते हो। कितना बेटा 5। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, क्योंकि वो कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो जब आप 5 यहाँ ले सकते हो तो सर 5 यहाँ भी ले सकते हो और 5 यहाँ भी ले सकते हो। और बात समझो, यहाँ पर समझ आए बेटा जी 5 अंक हैं, 5, 1, 2, 3, 4 जब यहाँ ले सकता हूँ सर तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ही ले सकता हूँ और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर भी ले सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? 1, 2, 3, 4, 5 सही है। ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 समझ आई बेटा जी बात? ठीक है, तो मैं 5, 5 ले सकता हूँ। इसका मतलब मैंने कहा 5 और 5 और 5। ध्यान सुनना, जो अब बनी संख्या यहाँ से होगी 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या है। मैंने कितना लिया 5 और 5 और 5, इसका मतलब और बढ़ा रहा है तो क्या होगा गुणा होगा। बेटा ध्यान से सुनो, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया 5 25, 25 पंजा 125। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। बोलो समझ आया क्या? समझ आया? ठीक है, कैसे एक चीज बताओगा। देखोगे बेटा ध्यान से, आगे पार्ट नंबर 2 में कह रखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो कि कोई भी अंक दोबारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे बेटा, यहाँ पर हमें ये तो पहला पार्ट तो उसका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट है आपका 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखे हैं। इसमें भी हमें कितने अंक की संख्या बनानी है 3 अंक की। कितनी अंक की बनानी है बेटा जी 3 अंक की संख्या बनानी है। देखो ध्यान से सुनना, 1, 2, 1, 2, 3 बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है।
अब वो कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। बेटा अच्छे से समझोगे तो अगर मैं कहूँ कि सर इसमें पूरा 5 लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है, 5 लिया जा सकता है, ये ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 पूरा 5 लिया जा सकता है। तो 5 अगर मैं इसमें ले लूँ तो यहाँ पर 5 नहीं ले सकता, यहाँ पर 5 नहीं ले सकता। बेटा 5 से पहले तो 4 ही होगा, बोलो 4 से पहले 3 ही होगा, कोई दिक्कत, समझ आया। इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटवा, 1 2 3 4 5 कह सकते हैं कि सर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो पहली बार में 5 ले सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं, फिर कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और हमें संख्याएं कितनी बनानी है, कुल 3 अंकीय संख्या बनानी है, सही है। तो देखो बेटा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या बनी हुई है, जो 3 अंकीय संख्या बनी हुई है वो क्या है, 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी कि 3 चौक 12 12 पंजे 60। ये क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ आया, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा जी आपका, नेक्स्ट अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। देखो मैं यहाँ पर दोनों टाइप को लेके चलूंगा, पुनरावृत्ति भी की जा सकती हो, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही हो। तो सबसे पहले जो अंक दिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में वो आप अंक लिख लो। अंक बेटा अंक कितना, 1 2 3 4 5 6, ये अंक दे दिए। अब ध्यान से समझना है, वो कह रहा है कि 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। कौन सी 3 अंकीय सम संख्या बनानी है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बेटा ध्यान से सुनोगे, सॉल्यूशन के लिए 3 अंकीय सम संख्या बनाएंगे। 3 संख्या का क्या बना लो, बॉक्स बना लो। 3 अंकों का क्या बना लो बेटा जी, बॉक्स बना लो। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। हाँ, संख्या कौन सी बनानी है, 3 अंकीय। कौन सी बनानी है बेटा, 3 अंकीय संख्या बनानी है। अब ध्यान से सुनोगे, वो भी कह रहा है कि सम संख्या, वो भी सम संख्या बनानी है। एक बात बताओ, सम संख्या वही तो होती है जिनमें 2 का भाग जा सके, वे संख्याएं जिनमें पूरी तरह से 2 का भाग जा सकता है सम संख्या कहलाती है। क्या बेटा जी 2 सम संख्या होगी, बोलो, क्या 4 सम संख्या है, क्या 6 सम संख्या है? इतनी सी बात समझ में आई। 2 भी सर एक सम संख्या, 4 भी एक सम संख्या और 6 भी एक सम संख्या है। अब बात को ध्यान से सुनना बेटा, अंक कितने हैं टोटल, 6 हैं, जिनमें से हमने क्या ले ली, सम संख्या ले ली। देखो इसमें भी सर अब सम संख्या ली है तो पहला इकाई दहाई सैकड़ा, तो पहली कितनी संख्या है, सम 3, कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, सम संख्या है सब 3 2 4 6, तो पहला अंक क्या आ गया, 3 आ गया। अब अंक टोटल कितने थे बेटा जी, 6, अंक टोटल कितने थे 6, क्या 6 एक सम संख्या ही है बेटा जी? फिर वो कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसमें किसकी अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति, यानी कि रेपिटेशन की अनुमति है। तो बेटा जी यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बात को समझो, टोटल संख्या है सम कितने, 3 सम संख्या, 3 हमने इकाई के अंक पर ले लिया। टोटल अंक है बेटा जी 6, तो ये 6 ले लिया, दहाई के स्थान पर फिर 6 ले लिया, क्योंकि अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है बेटा, अगर मेरी बात ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर यही बताऊँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तब क्या होगा। तो आप यहाँ पर 3 अंकीय संख्या लिख सकते हो। पहले आप 3 अंकीय संख्या लिख लो। तो 3 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखो बेटा 6 गुणे 6 गुणे 3, कितना हो गया, 6 36, और 36 का मल्टीपल कर दो बेटा जी 3 में, 108। आंसर कितना आ गया, 108। कितना आया, 108। कोई दिक्कत? अब वो अगर मैं दूसरा अपने खुद से करके दिखाऊं तो मैं दूसरा पार्ट, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है बेटा, ध्यान से सुनोगे, दूसरा पार्ट में करके दिखाओगे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 2 ये 3 तो लिख ही लोगे, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 सम संख्या है, एक बार 6 आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा। इतनी सी देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 3 तो सम संख्याएं थी, टोटल अंक कितने थे, 6, फिर 6 हमने एक बार ले लिया, फिर कौन सा लोगे, 5। अब इसका आप कर सकते हो, देखो 5 गुणा 6 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 5 का 30 और 3 का 900, कितना हो जाएगा 900, 5 का 30, 3 का 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, कितना आएगा बेटा 90। कोई दिक्कत, समझ आया?
जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो कितना 90 और अंकों की पुनरावृत्ति हो 108। नोट कर लीजिए। अगर यहाँ संख्याएं 2 4 6 और 8 और 4 कर देते क्या कर बेटा, इसमें ऊपर 4 संख्या होती तो नहीं, अगर ये एक और सम संख्या होती हाँ तो 4 ले लेते, ठीक है। अगर एक सम संख्या 4 सम संख्या होती तो 4 ले लेते, 3 है तो 3 ले लिया, अगर 2 होती तो 2 ले लेते, तो विषम संख्या लेते। अगर विषम पूछ रहा होता तो विषम लेते, पूछ रहा है क्वेश्चन में सम संख्या बनानी है, हमें 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। कौन सी, क्या बेटा 108 सम संख्या है, चेक कर लो 108 सम संख्या है, तो पहले से ही कह रहा है कि 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। देखो अंक 3 है, 1 2 3, इकाई 2.5 सैकड़ा। बात समझ में आ गई क्या, सही है। बड़ा देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर कितने टोटल, प्रथम 10 अक्षर, प्रथम अक्षर कितने दिए बेटा जी, 10 दे दिए। वो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 कोड बनाया जा रहा है। कोड कितना बनाया जा रहा है बेटा जी, 4। यहाँ पर कोड कितना बना रहा है, 4 बना रहा है। देखो ध्यान से सुनोगे, कोड बना रहा है 4, अक्षर कितने 10, कोड बना रहा है 4, अक्षर है 10। अब वो कह रहा है कि यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, तो देखो ध्यान से सुनो बेटा जी, आप टोटल अक्षर 10 है, 4 कोड बनाने। सबसे पहले आपको 4 कोड बनाने, ये आप एक बॉक्स टाइप बना दो। ये देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। क्योंकि हमें कोड कितने बनाने, 4 बनाने। जब सर कोड 4 बनाने, अच्छा टोटल कितने 10 है, तो पहले में तो 10 ही आ जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि अच्छा टोटल 10, कोड कितने बनाने 4, पहले में 10 आ जाएगा। बेटा वो कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, जब नहीं हो तो 10 के बाद फिर कितना आ जाएगा 9, बेटा 10 से पहले 9 ही होता है, फिर 9 से पहले कितना 8, 8 से पहले कितना 7। बोलो समझ आया। यहाँ पर हमारा जो 4 अंकों का कोड है हमें वो बनाना है, तो जो कोड प्राप्त होगा वो कितना होगा, ध्यान से सुनोगे, कोड बराबर कितना होगा 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। बेटा इसमें आप कर दो गुणा, तो जब मल्टीपल करोगे तो 7 7 8 56 हुआ, तो ये आ गया 5040। कितना आ गया बेटा जी, 5040 आ गया आंसर। समझ आया क्या, ठीक है। 5040 ये आपका आंसर है, नोट करें।